तो मार्केट अपने पूरे जोश में है। एक दिन का हॉल्ट लगा, लेकिन उसके बाद आज फिर से बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और निफ्टी भी कोशिश कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर ना रहे। और इस बीच हमने देखा है कि अच्छी स्मार्ट रिकवरी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों के अंदर ही हमको बनती हुई दिख रही है। खैर, हम 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं। वो आपको ये बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और उनसे हम उनके शेयर्स भी जानेंगे। 18,770 के आसपास निफ्टी वापस आ गया है। कल यहीं से हम टूटे थे, करीब 80-85 पॉइंट का नुकसान हुआ था। आज उतने नुकसान को हमने भरपाई कर ली है, हम उसी लेवल पे वापस आके रुके हैं, यानी कि हम ऑल टाइम हाई से मात्र 100 पॉइंट करीब दूर है। निफ्टी बैंक 43,800 के आसपास आके अब कामकाज कर रहा है। कल इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया था। कल आपको 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी और उसमें 43,800 की अहमियत बहुत थी। आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने अपना डैमेज को कंट्रोल किया और पूरी तरह से रिपेयर किया। सरकारी बैंक, मीडिया, मेटल, फाइनेंशियल शेयरों में आज आपको अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही होगी। स्पेशली सरकारी बैंकों का आज का पुल बैक काफ़ी नोटिसेबल है। आईटी और चुनिंदा रियल एस्टेट शेयरों में कमजोरी है। आईटी की कई सारी वजह बताई जा रही हैं। एक तो यूएस के अंदर थोड़ा रिसेशन की बात, दूसरा रुपया भी मजबूत हुआ है। रुपए के मजबूत होने से आईटी का कन्वर्जन कम पड़ता है, इसलिए आईटी के अंदर प्रेशर भी है और 2-3 दिन से आईटी स्टॉक्स मार्केट के उलट चल रहे हैं। इंडिया विक्स 11% के नीचे आ गया है और आज 4% टूटा, यानी कि मार्केट के अंदर डर का जो माहौल है वो और कम हो गया। लेकिन आपको बता दें, ये 10.5 का जो विक्स अभी चल रहा है, ये इसका ऑल टाइम लो के आसपास का चल रहा है। यहाँ से टिपिकली नीचे जाता नहीं है, यानी कि मार्केट का फियर बढ़ सकता है, बट आने वाले दिनों में कब बढ़ेगा, किस रूप में बढ़ेगा, ये देखना होगा। फिलहाल तो मार्केट बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल ना डरे किसी से, यहाँ पर आके खड़ा हुआ है। ये विक्स उसका एक सूचक है। 3.5% आज करेक्शन हुआ है। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं। कल हमारे साथ था अजीत मिश्रा थे, उनकी जो रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। 43,500 की पुट आपको ध्यान होगी। कल हमने आपको पता करवाया था कि इस पुट के अंदर आप पोजीशंस लेंगे तो आपका काम बन सकता है। कल बैंक निफ्टी ने 43,500 को भी ब्रेक किया था, इसके नीचे जाके क्लोज किया था। 100% का गेन आपको वहाँ से मिला होगा। जी एंटरटेनमेंट बेचने की रिकमेंडेशन थी 3%, विप्रो बेचने की रिकमेंडेशन 2%, इसके अलावा आईटीसी खरीदने की रिकमेंडेशन 1.5%, इंडिगो 1.5%, पीवीआर 1.5% का गेन। और क्या चाहिए किसी शो से आपको। कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे शेयर छांट के लाएं, कोशिश करते हैं मेहमानों से भी उम्मीद करवाते हैं कि अच्छे से अच्छे आप कॉल्स दें। पूरा राइट हमने दे रखा है कि आप शेयर गिराएं, बढ़ाएं, रिप्लेस करें, जो आपको करना करें, ऑप्शंस दें, फ्यूचर्स दें, जैसे आपको ठीक करना करें। और इस तरह का जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो हमको बड़ी खुशी होती है निजी तौर पर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ना केवल हमारी मेहनत रंग ला रही है, बल्कि आपके अकाउंट में भी हम कोशिश जो कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे ट्रेड आप तक पहुंचाने की, पूरी दुनिया जहान के एनालिस्टों को खंगालने के बाद, तो वो हमको भी अच्छा लगता है कि हमारी कोशिश आपके काम आ रही है कहीं ना कहीं, और आपको भी अच्छा लगता होगा, ये मैं निश्चित तौर पर मान सकता हूँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आज चंदन तापड़िया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम समझते हैं आज के सौदे क्या हैं। उनके ट्रेड भी आज आपको बताएंगे। हमने कुछ शेयर्स निकाले, वो उनसे पता करेंगे। तो जो आज शेयर डिस्कस होने वाले हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड हम मंडे को आपके लिए लेके आएंगे। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी का आज का जो पुल बैक है वो काबिल तारीफ है, और ये कह सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर उसने डैमेज कंट्रोल कर लिया। 43,800 कल तोड़ा, आज वापिस से। सर, इंडाइसिस में क्या करना चाहिए, पहले जरा ये बता दीजिए। निफ्टी का अलग, बैंक निफ्टी का अलग बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आप देखोगे हर डिक्लाइन में बाजार में खरीदारी के मौके देखे जा रहे हैं। कल के दिन भी डिक्लाइन देखा, बट इमीडिएट एक जो सपोर्ट था 18,666, 18,676, उस जोन के आसपास आया और वापस पॉजिटिव मूव में कन्वर्ट हुआ। आज गैप अप ओपनिंग के बाद वापस डिप आया और कल के जो लास्ट आर के आई थे वहां पे सपोर्ट लिया और वापस टर्न हो गया। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस इंटेक्ट है, बाजार अपने नए कीर्तिमान स्तर के आसपास है, तो थोड़ा सक पका रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड और मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। हमारा मानना है कि 18,676 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कोई भी हल्का फुल्का डिप आए तो खरीदें। ऊपर में निफ्टी 18,800 और फिर 19,000 तक के लेवल को छूने के लिए तैयार हो रहा है, तो पॉजिटिव बायस है। कोई भी डिक्लाइन आता है खरीदारी की सलाह रहेगी। और अब मार्केट का जो हायर बेस का सपोर्ट है वो 18,676 के आसपास बन रहा है। अब हम बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल एक ब्रेक देखा था और कल का जो सेटअप था बैंक निफ्टी ने बिगाड़ा था। 43,800,
750 एक मेजर जोन था जिसके नीचे जाते इसने 250-300 पॉइंट की गिरावट देखी, आज वापिस से उसी लेवल पे आ चुका है। तो बैंक निफ्टी ने जो आज रिकवरी दिखी है वो थोड़ी काबिल तारीफ है, हालांकि अभी भी थोड़ी से पेचीदा चीजें हैं क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट यस, यदि 43,750 के ऊपर बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो 2-4-5 दिन का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होगा और उस कंडीशन में हम वापस 44,144 पे जाएंगे। बट फिर भी यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यदि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 43,500 का सपोर्ट रखना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी तो हम ज्यादा कुछ सुझाव नहीं देंगे ट्रेडिंग के लिए, बट निफ्टी में पॉजिटिव बायस रखेंगे क्योंकि हमारा मानना है चलेगा तो निफ्टी ज्यादा चलेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट भी बनेंगे, न्यू हाई भी बनेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डल हो सकता है बट रिकवरी है तो ओवरऑल अच्छा है और वो रिकवरी आपको निफ्टी में सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। तो दोनों इंडेक्सेस बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी हुई है, बट हम ट्रेड के साथ निफ्टी में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि वहां पे सपोर्ट एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं और अपसाइड के लेवल यहाँ पे बने। ओके ठीक है। और एक बात भी बिल्कुल ठीक है कि बैंक निफ्टी ने अपने नीचे स्तर को जो दिखाया उसको सिर्फ अब डैमेज कंट्रोल के तौर पर हो रहा है। अगर एथिकली देखा जाए तो 44,000 जिसके आसपास मार्केट मंडरा रहा था पहले भी, जब निफ्टी 18,700 था, 750 था, तब भी बैंक निफ्टी 44,000 था। तो अगर आप देखो निफ्टी वापस से 18,750 प्लस होकर चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 44,000 का साथ छोड़ा हुआ है। ये तो तब है जब पुल बैक आ गया, अगर पुल बैक नहीं आया होता तो आज हम बैंक निफ्टी को थोड़ा और नीचे देखते। इसलिए वो तो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहा है और उसने अपना ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके रखा हुआ है। बाकी बकाया जो है वो निफ्टी की तरफ है, स्ट्रेंथ ज़्यादा निफ्टी के अंदर है। निफ्टी टूट भी कम रहा था, कल भी आपने नोटिस किया होगा कि वो 18,600-650 के इर्द गिर्द जाके बंद हो गया, तो उसके अंदर डैमेज भी नहीं हो रहा और पुल बैक में पार्टिसिपेशन अच्छा मिल रहा है। इसलिए सर का कन्विक्शन ज़्यादा अच्छा है और वो कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट गैप के साथ ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है मंडे को। इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको BTST भी करना हो तो हल्के हाथ से लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, बट आज की क्लोजिंग एक बार चेक कर लेना, 18,676 के ऊपर ही होनी चाहिए। ये आपका स्टॉप लॉस, 18,888 आपका टारगेट हो गया। अब बढ़ते हैं जरा शेयर्स की तरफ। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HDFC लाइफ और दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये दो शेयर सर हमने निकाले हैं। एक शेयर तो 5% ऊपर है, मेरे से तो ये खरीदा ही नहीं जाएगा, और दूसरा शेयर है LIC हाउसिंग फाइनेंस। मैं कल परसों शेयर के बारे में जिक्र भी कर रहे थे, इसी कार्यक्रम में हम जिक्र कर रहे थे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अच्छा मोमेंटम आ सकता है और वो आया भी है, 4% ऊपर है। सर ज़रा चेक करके बताइए, ट्रेड अभी बनता है या फिर हम मौका चूक चुके हैं? आपने एक तो LIC हाउसिंग की बात की है, राइट? तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो आप देखोगे सारे के सारे फाइनेंशियल काउंटर्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि कंसर्न है कि ऑलरेडी 4% का मूवमेंट हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले। मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 15-20 दिनों से ये स्टॉक आपका ऊपर में 375 के ऊपर नहीं टिक पा रहा था, आज डिसाइसिवली उस लेवल के ऊपर गया है। सो 375-380 एक मल्टीपल बेरियर इस काउंटर के लिए होता था इमीडिएट बेसिस पे, उसके ऊपर टिका है। तो मेरे हिसाब से 375 के सपोर्ट से पोजीशन रखी जा सकती है। जिनके पास है वो भी रखे, जिनके नहीं लेनी है वो भी, कोई भी डिप आता है तो 375 के सपोर्ट से पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है, यहाँ पे लगभग 420 तक के रिट्रेसमेंट के लेवल टेस्ट होने चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके ठीक है सर। दूसरा HDFC AMC है, उसके अंदर आप माफ कीजिए HDFC लाइफ चेक करना सर। हाँ, उसको एक बार जरा चेक कर लो, वो उसमें कहीं सौदा बनता है? बिल्कुल, HDFC वीकली चार्ट देखे तो काफी इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट में एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है लगातार पिछले 13-14 दिनों से, हाई टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं और अब स्टॉक जनवरी के हाई जो 612-15 के आसपास थे वहां पे आ गया और लास्ट टाइम याद रखें इसी 612-15 से बिक वाली हुई और हम उसी लेवल पे आ चुके हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आपके पास पोजीशन है तो ट्रेलिंग रखिए। 590 के आसपास का सपोर्ट है, आपको अब 612-15 के ऊपर टिकना जरूरी है। 612-15 टिके तो हो सकता है 5-8% की और रैली बन जाए। तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास आया तो उस चीज को ध्यान रखें। 590 एक मेजर सपोर्ट को आप ट्रेलिंग सपोर्ट रखिए आपके पास यदि कोई भी पोजीशन है। ओके ठीक है।
अब हमने दो शेयर आपके सामने रखे, दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट रख दिया। एक के अंदर बाय का हमने ठप्पा लगाया, दूसरे के अंदर जो कंसेंसस बन रहा है वो होल्ड का है। थोड़ा शेयर चला भी हुआ है 5%, जैसे मैंने कहा मेरे से तो नहीं खरीदा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक चलने के बाद शेयर में अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले चेक करते हैं कि मेरे लिए ये शेयर है तो, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये थोड़ा मेरे से ना खरीदा जाएगा, तो इसलिए आप अगर इसको देख रहे हैं तो आपके लिए टारगेट 640 है, 590 है। जिनके पास पोजीशन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है, मान लीजिए नहीं है आपके पास पोजीशंस, आप लेना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम कर दो। उसमें होगा क्या, एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और आपके पास पोजीशंस रखनी होगी तो आपके पास कम वॉल्यूम होगा। मान लीजिए कट भी गया स्टॉप लॉस आपका, तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा कि चलो ठीक है हमने एक अच्छा शेयर पकड़ा, स्ट्रेटजी के हिसाब से पकड़ा, किसी वजह से वर्थ नहीं हो पाया, नहीं चल पाया, तो स्टॉप कट हम बाहर आ गए, और छोटा स्टॉप लॉस है 590 का, और आपके पास 640 तक का टारगेट भी है। लेकिन दूसरा शेयर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बजाज फ्लैश लॉन्ग होल्डिंग्स में, LIC हाउसिंग, वो अपने आप में ठीक है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी है और बाकायदा उसका बाय कॉल भी है। 420 तक का टारगेट है, 375 का स्टॉप लॉस है। और हमने अपने मेहमानों को ये बात पूरी फ्रीडम दे रखी है कि अगर वो किसी शेयर को गिराना चाहे तो गिरा भी सकते हैं, और साथ ही उसके अगर कोई रिप्लेसमेंट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। यही वजह है कि आप किसी भी चैनल को जाके देख के आइए, बिजनेस चैनल के, इस तरह का शो हमने जो फ्रीडम के साथ बनाया हुआ है, पूरे राइट दिए हुए हैं, रिपोर्ट कार्ड तक दिखा देते हैं, सब कुछ आपके सामने प्लस माइनस करवा रहे हैं। ये आपको कहीं और दिखेगा ही नहीं। चंदन जी, आप तो कई चैनल्स में जाते हैं ना, आप तो देखते होंगे, इस तरह का शो, इस तरह की फ्रीडम, इस तरह का एनालिसिस आपको कहीं और दिखता है क्या? जी डिम्पी, मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना पाऊंगा, बट मैं आपको बताऊं कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आई थिंक काफी बार आपसे चर्चा भी की है। जिस तरह से आप चार्ट दिखाते हैं, जिस तरह से आप पूरा डेटा के साथ स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं, और इवन पहले आप वो स्क्रीन दिखाते थे जहाँ पे आप चार्ट दिखा के बताते थे कि प्राइस कहाँ से टर्न हो रहा है, कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे दिखाते थे। तो आई थिंक ये एक तरीका है जिसमें आप एनालिस्ट को वही बोलना पड़ेगा जो चार्ट पे दिख रहा है। और और मेरा ऐसा मानना है कि एनालिस्ट का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो चार्ट ही होता है, और चार्ट को डीप डाइव करोगे तो वहां से हर चीज समझ में आ जाती है। तो आपका जो प्रयास है बिल्कुल सही है, और मैं आपको बताऊं आपके फ्रीडम की वजह से भी हमें कन्विक्शन पास करने का मौका मिलता है। जैसे एग्जांपल आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पूछा, निफ्टी हमें अच्छा लग रहा है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी हमारा, आप बोलोगे तो 50-50% बायस है कि अरे 750-800 हर्डल है या वो पार करके वापस निकल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम ये बोल रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, निफ्टी होल्ड कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन पास करने का आप हमें मौका दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास यही है कि जितने अच्छे स्टॉक मिले हम आपको शेयर करें। उसके अलावा जैसे आपने HDFC लाइफ की बात की, HDFC लाइफ अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एक मेजर लेवल पे आ गया। तो हमने क्लियर बता दिया कि अच्छा है, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, बट एकदम ध्यान रखिए, आप जो एक मेजर सपोर्ट है उसको एक फॉलो कीजिए। तो इस तरह से जो आपने हमें बात करने का मौका दिया, आई थिंक उससे सारे जितने भी दर्शक हैं उनको काफी अच्छा फायदा मिलेगा, और हमारे जो स्किल सेट है और हमारा जो मार्केट में प्राइस का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं हम के साथ पास करने में इस कामयाब हो पा रहे हैं। नहीं, हमें भी अच्छा लगता है जब हम आपका रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं। जैसे हमने आज अजीत सर का रिपोर्ट कार्ड दिखाया, हमें सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही हो रही है कि देखिए हमने 5-6 शेयर डिस्कस किए, 6 के 6 शेयर हमारे रिपोर्ट कार्ड में आ गए। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए हम कुछ यहाँ पे अच्छा चर्चा करके अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ ढांड के आपके सामने रख रहे हैं। खैर चंदन सर, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं मेरे पास, जरा आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। पहला है बजाज ग्रुप की कंपनी है बजाज फिनसर्व, और दूसरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ग्रैनुलस। ये ना इस सीरीज़ में काफ़ी एक्टिव शेयर है सर ग्रैनुलस। आप भी नोटिस करते होंगे, पहले ज़रा चर्चा में नहीं आता था, कभी कभार एक्सपायरी पे आ गया तो आ गया रोल ओवर की वजह से, लेकिन अभी ये मिडल ऑफ द सीरीज़ और ये जून सीरीज़ में तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर, बजाज फिनसर्व और ग्रैनुलस इंडिया को। बिल्कुल, सबसे पहले बजाज फिनसर्व की बात करें तो डिम्पी जी देखिए, बजाज ग्रुप के दोनों कंपनीज में स्लो एंड स्टडी मूवमेंट आ रहा है। डेली चार्ट पे देखोगे तो आपको धीरे धीरे चल रहा है, बट वीकली चार्ट पे देखोगे तो लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। तो वीक ऑन वीक बेसिस ये काउंटर में अच्छी रिकवरी हुई है। स्पेशली बजाज फिनसर्व की बात करूं तो ये 1215 वाला अब 1515 के आसपास पहुंच चुका है, और ट्रेंड इंटेक्ट है। हायर बेस अब 1460-65 के आसपास बन रहा है। ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, ऊपर में लगभग 1560-1580 तक के टारगेट है। अब आपने ग्रेनुलस की बात की, बिल्कुल ये स्टॉक काफी कम चर्चा में रहता है। यहाँ पे आज शॉर्ट्स के कवरिंग देखने को मिली, ओपन इंटरेस्ट 3-4% डाउन है, प्राइस अपने आप में होल्ड करे, और उससे अच्छी बात यह है कि एक बीटन डाउन नेम है।
बिटन डाउन नेम जब शॉर्ट कवरिंग दिखाता है पॉजिटिव प्राइस पैटर्न से, तो वहां पे अपटिक बनते हैं। और स्पेशल बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं और उसका ब्रेकआउट 291 के आसपास हुआ है, और 291 इसका एक मूविंग एवरेज का हर्डल था जिसको भी आज पार किया। तो मेरे हिसाब से 291 का छोटा सा सपोर्टिव कैंडल्स के लिए सफिशिएंट है ऊपर में लगभग 308 की शॉर्ट कवरिंग को प्ले करने के। ओके ठीक है, डन। दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई। यहाँ पे हमारा तेजी वाला सेगमेंट भी खत्म हो रहा है। हमने आपके तेजी वाले शेयर्स आपके सामने रख दिए, इंडेक्स का व्यू आपके सामने रख दिया कि बैंक निफ्टी है तो पॉजिटिव, लेकिन ट्रेड करना तो निफ्टी ज़्यादा अच्छा होगा। हमने फिर आपके सामने जो शेयर्स रखे उसमें बाय और सेल कैटेगरी डाल के भी वो सारे के सारे शेयर्स रख दिए आपके सामने। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मंदी वाले शेयर्स की जरा चर्चा करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर मंदी वाले शेयर्स आएंगे। टीसीएस और बजाज ऑटो दो ऐसे शेयर हैं सर, जरा चेक कर लीजिए। टीसीएस तो मेरे को लग रहा है 2-3 दिन से कमज़ोर है और ये मार्केट को ऑल टाइम हाई लगाने में आईटी का बहुत बड़ा रोल है। ये आईटी अगर कमज़ोर ना हो तो ऑल टाइम हाई लग चुका होता अब तक तो। और दूसरा है सर बजाज ऑटो, थोड़ा आज वीक हुआ है, शुरुआत से ही आज शॉर्टिंग हो रही है इसमें, करीब 2% नीचे आ गए इन स्पाइट ऑफ दिस कि बाजार चल रहा है, बजाज ऑटो आज नीचे जा रहा है। दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर आप। बिल्कुल, सबसे पहले हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का स्ट्रक्चर वीक है और आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीपल राउंडिंग टॉप फॉर्मेशंस बने, एक रफ हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना है जिसका मीनिंगफुल बेरिस है, जिसका इम्प्लीकेशन बेरिस है। इनफैक्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस यहाँ पे वीकली चार्ट पे बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर डाउन है। आईटी में हमें इतना भरोसा नहीं है और कंसर्न ये है कि दिग्गज आईटी काउंटर वहाँ पे फॉलोअप नहीं बन रहा है। हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं 3200 की कॉल में राइटिंग हो रही है और इमीडिएट हर्डल है वो लगभग 3240 के आसपास बन रहा है। तो 3240 के स्टॉप लॉस से वीकनेस रहनी चाहिए, नीचे में 3110 3100 तक के टारगेट बनने चाहिए। अब हम जब बजाज ऑटो की बात कर रहे हैं तो देखिए आईटी काउंटर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग थे, बजाज ऑटो भी स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, बट पिछले एक वीक से ये वीकनेस दिखा रहा है। अब लग रहा है कहीं ना कहीं इतने दिन चलने के बाद थोड़ा सा थका है। यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स के बिल्टअप हुए क्योंकि इतना चलने के बाद मंदी वालों की पोजिशन भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि स्विंग को प्ले करे, कोई बड़ा डिप आएगा नहीं, एज ऑफ नाउ वीकनेस बन सकती है। 4630 अभी जो चल रहा है यहाँ पे 4700 का रेजिस्टेंस है और नीचे में स्टॉक कहीं ना कहीं 4500 की तरफ डिक्लाइन मार सकता है। तो मेजर ट्रेंड बजाज ऑटो का पॉजिटिव है, बट डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में हल्के से रिवर्सल हुए, इसलिए थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पे बन सकती है। ओके ठीक है, दोनों शेयर्स पे आपकी रिकमेंडेशन मिल गई सर। अनवाइंडिंग के भी दो शेयर्स मैं आपसे पता कर लेता हूँ, बीपीसीएल और टाटा केमिकल्स, इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो। टाटा केमिकल्स में ना सर 2-3 दिन पहले खबर आई थी इसके सोडा ऐश को लेकर, इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये, उसने थोड़े दाम घटाए थे इसलिए थोड़ा नीचे आ गया था। अब वापस से थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी देर पहले तक ये अनवाइंडिंग के प्रेशर में था लेकिन ये ऊपर आ रहा है। आप इसको एक बार ज़रा चेक कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर्स अभी भी डिस्काउंट पे है 21 रुपये के, इसलिए फ्यूचर्स में वो अनवाइंडिंग दिखेगी, जबकि स्पॉट में जैसे हम प्राइस डालते हैं वहाँ पे हरे रंग का आपको निशान दिख रहा है। तो एक बार जरा आप टाटा केमिकल्स को चेक कर लो। बेस बन गया सर? देखिए टाटा केमिकल तो मैं नो ट्रेडिंग पेंट वाले स्टॉक्स में काउंट करूंगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे फ्यूचर के प्राइस में 1% अप का टिक बता रहा है और सॉरी कैश के काउंटर में 1% अप का टिक बता रहा है, जबकि फ्यूचर में आपका 7-10% डाउन है। और स्पेशली आप इस चार्ट को देख रहे हो, एक तो जब निफ्टी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है, इस स्टॉक में पूरा रेंज बाउंड बायस बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे टाटा केमिकल तो नीचे में 920, ऊपर में 1020, इस दायरे में कामकाज करता रहता है। यदि इस दायरे बाउंड कामकाज करना है तो कर सकते हो, बट बड़ा कन्विक्शन नहीं है। इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे देखोगे तो 953 का सपोर्ट है, स्विंग आता है इमीडिएट में तो एक बार 980 की तरफ आ सकता है, तो हल्के फुल्के बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो। बड़ा ट्रेंड है मिसिंग है, इसके लिए पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस के साथ आप टाटा केमिकल में काम कर सकते हो। ओके ठीक है, ये 7 डेज आप हटाइए, इसको 1 डे कीजिए टाटा केमिकल्स को। आपको फ्यूचर्स और कैश का हम डिफरेंस एक बार बता देते हैं। फ्यूचर्स की प्लेट मत दिखाइए, वहाँ पे सिर्फ कैश का रखिए शेयर आपके सामने। वो फ्यूचर्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि डिस्काउंटिंग होती है ना, वो टिपिकली किसी तरह से शेयर को नीचे कर रखी है, और कैश के अंदर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लस हो रहा है। थोड़ा जिसे कहते हैं ना हाथ बदला होना, या जिस तरह से कहते हैं कि हम थोड़ा सा चेंज होना स्टांस का, वो आपको दिख रहा है। ये आप देखेंगे आपको 1% ऊपर दिख रहा है, जबकि फ्यूचर्स में आपको आधा % से ज़्यादा की गिरावट के साथ दिख रहा है। और 22 रुपये का डिफरेंस है, वो है 970 रुपये के आसपास का कैश, और यहाँ पे हमारा चल रहा है 947 रुपये का
फ्यूचर्स में, ये सिर्फ 22 रुपये का डिफरेंस है। एक और चीज़, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो -2.95 है, यानी कि फ्यूचर्स के हिसाब से इसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है। लेकिन जैसे उसको आप कैश में डाल के देखते हो तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ है ही नहीं, और बकायदा डेज हाई पे है। इसलिए यहाँ पे हमने टाटा केमिकल्स को आप छोड़ना चाहें तो 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट और डिफरेंस की वजह से ना फ्यूचर और कैश में ये कहीं आपके सौदे में गलत स्ट्रेटजी ना हाथ में आ जाए, तो जस्ट लीव इट। थोड़ा इसको देख लेते हैं। सर BPCL बता दीजिए, वहाँ पे भी अनवाइंडिंग का प्रेशर है, उसके बाद फिर आपके ट्रेड कॉल्स पता करते हैं। देखिए BPCL की बात करें तो BPCL ने 4 दिन पहले एक रेंज ब्रेकआउट दिया था। वीकली सेटअप अच्छा है, इस वीक लगभग 4.5% बढ़ा है, बट मोमेंटम मिसिंग है, बायस पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को इंटेक रख सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 368 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 390-92 के टारगेट। ठीक है चंदन सर, अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त है, आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए। और एक और चीज़, अगर आपके पास कोई ऑप्शंस का सौदा है ना तो वो पहले बताइएगा। पहले ट्रेडिंग कॉल्स बताता हूँ, उसके बाद ऑप्शंस पे अपने चर्चा करते हैं। तो पहला ट्रेड तो रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए पूरे डिफेंस में पॉजिटिव बायस है और इवन नॉन एफएनओ काउंटर ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप BDL, एमटाटेक इन सब की बात करें, या एफएनओ में HAL, BL की बात करें, या फिर शिपयार्ड काउंटर्स की बात करें जिनसे रिलेटेड है, तो HAL पे पॉजिटिव बायस है। हालांकि बड़ा मोमेंटम आ चुका है, बट अभी भी लॉन्ग पोजीशन इंटेक्ट है। हमारे ऐसा मानना है बड़े शॉर्ट कवरिंग के भी ट्रिगर आएंगे। 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जो वापस मूवमेंट आया वो इस स्टॉक के प्राइस को और कंटिन्यू मोमेंटम देगा। तो HAL पहला ट्रेड रहेगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रहे, जिनको नया लेना है वो 3740 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 3950 का टारगेट है। तो सारे के सारे डिफेंस और शिपयार्ड कंपनीज में हमारा पॉजिटिव बायस है। सेकंड स्टॉक रहेगा M&M फाइनेंस। हमारा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल कंपनीज पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पे M&M फाइनेंस पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है। वीकली चार्ट में आप देखोगे पिछले 6 वीक से बार बार ये 278, 280 का सपोर्ट बना रहा है, और अभी 4 दिनों से ये हायर बेस 292 के आसपास बना रहा है। तो हायर बेस इंडिकेट कर रहा है अपमूव बनना चाहिए। 294 का इमीडिएट सपोर्ट रखिए, ऊपर में 310 के टारगेट के लिए। ठीक है, अब कोई ऑप्शन है तो सर वो बता दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शंस में बात करें तो मैं M&M पे फोकस करूंगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। यहाँ पे काफी अच्छी तेजी पिछले 5-6 वीक में देखने को मिली थी, और अभी 6-7 के रेंज बाउंड मूव के बाद अब वापस मोमेंटम बनना चाहिए। डेटा सेटअप के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे पुट राइटिंग बन रही है। M&M की 1400 की जो कॉल है अभी लगभग 26 रुपए के आसपास चल रही है, इसको खरीदारी की सलाह रखेंगे। 19 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ये कॉल ऊपर में 38 से 40 रुपए तक के टारगेट बना सकते। ठीक है सर, इसका टारगेट कितना है? आप जो 26 रुपए की कॉल बता रहे हैं 1400 स्ट्राइक की, 38 to 40 रुपीज, 38 से 40, 40 रुपीज़ तक का टारगेट है। ठीक है, ठीक है सर। 40 रुपये का हमने टारगेट डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया 19 रुपये का। 26 रुपये में कॉल मिल जाएगी, स्ट्राइक है 1400 की, कोई वीकली नहीं होती है इसके अंदर, ये सीधा सीधा स्ट्राइक हम आपके सामने रख रहे हैं। ये ऑप्शंस का सौदा आपके सामने। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए। M&M फाइनेंस भी है, M&M की कॉल भी है, निफ्टी भी है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी है। हैप्पी वीकेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमने वायदा बाजार की पूरी डिटेलिंग तो आपके सामने कर दी, लेकिन वायदा बाहर निकलिए और जरा